Review exercise of chapter number 9. Assalamu alaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello my dear students, I'm your maths teacher. My name is Aisha. But today's topic is about review of chapter number 9. Students, chapter number 9 में हमने तमाम angles को 2D शेप्स को, 3D शेप्स को और सिमेट्री को डिस्कस किया था. स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले बात करें लाइन सेगमेंट की, तो ऐसी लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट. अगर हम बात करें सिंपल लाइन की, तो लाइन आपके पास एक इस तरह की लाइन है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स नहीं होते और आप उसको किसी भी तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं. अगर हम बात करें रे की, तो रे आपके पास एक ऐसी लाइन थी जिसका 1 एंड फिक्स होता है और 1 एंड जो है वो एक्सटेंड हो सकता है या कम हो सकता है. इसके बाद आपने लाइंस के बाद 3D शेप्स को डिस्कस किया था. 3D शेप्स बेसिकली आपके पास ऐसे फिगर्स थी, ऐसे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स थे जो कि आप रियल लाइफ में उनको यूज़ करते हैं और उनकी 3 डायमेंशंस होती हैं. उनकी लेंथ, विड्थ और कोई ना कोई हाइट होती है और उनके कोई ना कोई फेस होते हैं, एजेस होते हैं और वर्टेक्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर पढ़ा था आपने, सिलेंडर पढ़ा था आपने, क्यूब पढ़ा था आपने, हेमिस्फीयर पढ़ा था आपने, कोन पढ़ा था और पिरामिड्स पढ़े थे. स्टूडेंट्स, इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने आज एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. सबसे पहले अगर मैं रिव्यू एक्सरसाइज में देखूं तो आपके पास उन्होंने कुछ MCQs दिए हुए हैं जिनको आपने सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल, इफ 2 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लाइन आर सप्लीमेंट्री, इक्वल, अनइक्वल और नन. यानी कि 2 पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन आपस में कट करती है तो वो दोनों पेयर एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. उनके एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन आर, आपके पास जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड ऑफ एंगल्स है वो क्या होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे. इसी तरह आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, 2 लाइंस आर पैरेलल टू द सेम लाइन. अगर 2 लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक लाइन के, डैश आर टू ईच अदर, तो वो एक दूसरे के लिए क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी. स्टूडेंट्स, इन्हीं MCQs की तरह आपने बाकी MCQs को भी सॉल्व करना है. अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें आपको कुछ 3D शेप्स दी गई हैं. आपने उनको ड्रॉ करना है और डिफाइन करना है. आफ्टर दैट आपने मिसिंग एंगल्स फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, और ये सब कुछ हम 9.2 में सीख के आए हैं. और लास्ट में आपने लाइंस की ऑर्डर ऑफ सिमेट्री फाइंड आउट करनी है. स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा. स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.